Good morning, students. In today's lecture, we will study shallow foundation. जैसे कि हम सभी जानते हैं, शैलो फाउंडेशन का मतलब वो फाउंडेशन जहाँ पर कि हम फाउंडेशन को कम डेप्थ तक ले जा रहे हैं। ऐसा जब होता है जब कि हमारी जो सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो और बिल्डिंग स्ट्रक्चर या जो भी स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं उसका लोड कम हो। शैलो फाउंडेशन समझने से पहले हम समझते हैं बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है। जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो तरजागीज और मेरॉफ थ्योरीज से निकाला जाता है और ये आइसोलेटेड फुटिंग या कंबाइंड फुटिंग या इन सभी में इसका यूज़ होता है और इसी के हेल्प से हम सेटलमेंट ऑफ शैलो फाउंडेशन और उनके मेजर्स निकालते हैं। बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अपन कितना लोड दे सकते हैं जिसको कि सॉइल सेफली बेयर कर ले। जैसे इसका यूनिट भी हम बेयरिंग कैपेसिटी का हमेशा लिखते हैं, जैसे कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना वो लोड ले रही है। तो सॉइल अच्छी होगी तो उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी। जैसे कि मुरम है या पीली मिट्टी है या रॉक्स हैं, इनकी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। बाकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल है या लूज सॉइल है उनकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो शैलो फाउंडेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पढ़ सकते हैं। शैलो फाउंडेशंस आर कंस्ट्रक्टेड वेयर सॉइल लेयर एट शैलो डेप्थ up to 1.5 meter is able to support the structure loads. The depth of foundation are generally less than its widths. तो शैलो फाउंडेशन वो होंगे जहाँ पे कि उसकी डेप्थ विड्थ से कम होगी। जब ये डेप्थ बढ़ने लगती है तो वो डीप फाउंडेशन हो जाती है। तो शैलो फाउंडेशन कई टाइप के हो सकते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन है वो कहलाते हैं, जैसे स्ट्रिप फुटिंग या स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग और कैंटिलीवर फुटिंग या मैट और रॉ फुटिंग, या जो स्ट्रिप फुटिंग है उसको हम वॉल फुटिंग भी कहते हैं। फिर एक होता है इन्वर्टेड आर्च फुटिंग भी होता है। तो ऐसे कई टाइप्स की शैलो फाउंडेशन हो सकती है। अपने जैसी हमारी ज़रूरत है उसके अनुसार हम उसका यूज़ करते हैं। पहला हम देख सकते हैं स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर ए लोड बेयरिंग वॉल। जैसे मैंने कहा था स्ट्रिप फुटिंग को हम वॉल फुटिंग भी कहते हैं। वॉल के जस्ट नीचे प्रोवाइड की जाती है। ये जनरली वहाँ प्रोवाइड की जाती है जहाँ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की काफ़ी अच्छी हो और वॉल्स ही हमारी लोड बेयरिंग हो। जैसे कि आजकल हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं उसमें कॉलम्स लोड बेयरिंग होते हैं, मगर ये वो उन स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती है जहाँ पे कि कॉलम्स लोड बेयरिंग नहीं है, मतलब ना कॉलम्स ना हो के वॉल्स ही लोड बेयरिंग होती हैं। तो स्ट्रिप फुटिंग इज प्रोवाइडेड फॉर ए लोड बेयरिंग वॉल। स्ट्रिप फुटिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ए रो ऑफ कॉलम्स वेयर which are so closely spaced that their spread footings overlap or nearly touch each other. मतलब वॉल के लिए भी दे सकते हैं, कॉलम्स के लिए भी दे सकते हैं। यदि कॉलम्स बहुत पास पास हैं तो अलग अलग फुटिंग बनाना संभव नहीं है, तो एक ही स्ट्रिप फुटिंग सारे कॉलम्स के नीचे से डाल दी जाती है। In such a case, it is economical to provide strip footing than to provide a number of spread footing in one line. A strip footing is also known as continuous footing. स्ट्रिप फुटिंग को कंटिन्यूस फुटिंग भी कह सकते हैं। तो स्ट्रिप फुटिंग जब दे दी जाती है तो उसमें हम स्टेप्स देते हैं जो कि नीचे जाके उनकी विड्थ और बढ़ती चली जाती है, तो वो कहलाती है स्ट्रिप फुटिंग। जैसे वॉल है, वॉल नीचे सपोज़ वॉल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है, वो तो नीचे जाके 40 हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी। तो ऐसे विड्थ बढ़ती जाएगी और नीचे हम फुटिंग डाल देंगे, तो ये कहलाती है स्ट्रिप फुटिंग।
स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग। नेक्स्ट है स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग मतलब जो कि स्प्रेड रहेगी, स्प्रेड भी है और आइसोलेटेड भी है। जैसे कि हर कॉलम के नीचे एक फुटिंग दे दी जाए, वो कॉलम के चारों तरफ स्प्रेड है और एक दूसरे कॉलम से आइसोलेटेड भी है, इसलिए इसको स्प्रेड फुटिंग भी कह रहे हैं और आइसोलेटेड फुटिंग भी कहते हैं। स्प्रेड फुटिंग ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोलेटेड फुटिंग। पैड फुटिंग एंड इंडिविजुअल फुटिंग इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल कॉलम। एक इंडिविजुअल कॉलम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ए स्प्रेड फुटिंग इज सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर slab of uniform thickness. Sometimes it is stabbed or hunched to spread the load over a large area. कभी कभी इसको हम स्प्रेड भी बना देते हैं या हंच भी बना देते हैं, तो ये कहलाती है स्प्रेड फुटिंग। जैसे कि आज हम जो घरों में देखते हैं जहाँ पर कॉलम्स बनाए जाते हैं, तो उनके नीचे जो फुटिंग यूज़ हो रही है वो स्प्रेड फुटिंग ही है। इसको हम चाहे आइसोलेटेड कहें चाहे स्प्रेड कहें, जिसको मोस्ट जनरली इसका यूज़ किया जाता है। कंबाइंड फुटिंग। अब जो फुटिंग्स हमने पढ़ी, वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, कभी कभी ऐसे संभावना भी होती है कि हम इनको नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें वॉल फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग में अंतर यह है कि वॉल फुटिंग सारे कॉलम्स के नीचे से जा रही है, कंबाइंड हो सकती है दो कॉलम के बीच में होती है। तो एक कंबाइंड फुटिंग सपोर्ट्स टू कॉलम। कंबाइंड फुटिंग क्या कर रही है, दो कॉलम को सपोर्ट कर रही है। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू कॉलम्स आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट देयर इंडिविजुअल फुटिंग्स वुड ओवरलैप। ये कब दी जा रही है, जब दो कॉलम हैं जो कि बहुत पास हैं और उनकी इंडिविजुअल फुटिंग्स हम नहीं दे सकते हैं, तो फिर हमको कंबाइंड फुटिंग देनी पड़ती है। A combined footing is also provided when the property line is so close to one column that a spread footing would be eccentrically loaded when kept entirely within the property line. कंबाइंड फुटिंग की ज़रूरत और पड़ रही है कि जब बाउंड्री लाइन के पास की जो कॉलम है उसकी फुटिंग हम दूसरी तरफ स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ स्प्रेड नहीं कर पाएंगे तो हम एक इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग देंगे। तो इसेंट्रिक फुटिंग से बेहतर होगा कि हम दोनों कॉलम्स की फुटिंग को जोड़ दें और उनको ऐसे डिज़ाइन करें कि वो स्टेबल रहें दोनों ही। तो कंबाइंड फुटिंग में भी फिर टाइप्स होते हैं, जैसे कि वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, उनका शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और उनका शेप ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है। By combining it within that of an interior column, the load is evenly distributed. A combined footing may be rectangular or trapezoidal in plan. एक combined footing rectangular भी हो सकती है और trapezoidal भी हो सकती है। जब दोनों कॉलम से बराबर लोड है तो फिर रेक्टेंगुलर ही ले सकते हैं, अगर लोड यदि कम ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ पर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कंबाइंड फुटिंग का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ पर कि दो कॉलम काफ़ी पास हैं, जिनकी आइसोलेटेड फुटिंग या सेपरेट फुटिंग नहीं दे सकते हैं, तो उनको फुटिंग्स को हमको जोड़ना पड़ रहा है, तो उस केस में हम कंबाइंड फुटिंग देते हैं। या फिर जो कॉलम बाउंड्री लाइन के पास है उसी फुटिंग हम दूसरी तरफ स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं, जब हम फुटिंग को स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ इसेंट्रिक फुटिंग देना पड़ जाएगा। तो इसेंट्रिक फुटिंग्स देने से बेहतर है कि हम वहाँ पर कंबाइंड फुटिंग दे दें। और कंबाइंड फुटिंग दो टाइप्स की होती है, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग और ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। ये दो टाइप की फुटिंग्स जनरली यूज़ होती हैं। तो आज हमने जो फुटिंग्स पढ़ी, हमने शैलो फाउंडेशन पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, वॉल फाउंडेशन होती है उसकी टाइप्स, स्ट्रिप फुटिंग भी कह सकते हैं, स्प्रेड फुटिंग होती है या आइसोलेटेड फुटिंग होती है, मैट फुटिंग या